नाम सुनने में आता था। खजुराहो में चातुर्मास चल रहा था। उसके पूर्व जब छतरपुर से बिहार करके पहुँचे तो आचार्य महाराज ने खजुराहो के लिए संकेत नहीं दिया था। हम लोगों ने कहा पूज्य बड़े महाराज श्री ने कि आपने संकेत तो दे दिया आगे का, लेकिन बीच में खजुराहो भी पड़ता है। तो आचार्य महाराज ने मना कर दिया। बोले आपको खजुराहो नहीं जाना है, आपको उसके आगे जाना है। जब आगे की ओर विहार होने लगा तो शांतिनाथ भगवान की असीम कृपा या गुरु महाराज का कुछ स्मृति में आना, और जब खजुराहो का संकेत की बात हुई थी तो वहाँ पर पुनः आचार्य महाराज का संकेत आ गया कि जहाँ का संकेत दिया वहाँ बाद में जाना, पहले खजुराहो में कुछ दिन ठहर जाना। क्यों ठहर जाना? क्योंकि वहाँ पर जो कुंडलपुर में महामहोत्सव हुआ था अभी पंचकल्याणक का, उसमें खजुराहो के 24 भगवान भी प्रतिष्ठित हुए थे। और उन 24 भगवान को आपको वेदी पर विराजमान कराना है, वहाँ पर उनको उच्चासन दिलाना है और भगवान को समूषण में विराजमान करके फिर आपको विहार करना है और आगे गंतव्य की ओर जाना है। वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, वहाँ पर पात्र आदि बने, लेकिन मुख्य ये रहता है कि उसका जो पुण्यार्जक हुआ करता है, मुख्य यजमान जिसको कहा जाता है ध्वजारोहण करता, वो कौन है? तो वहाँ का ध्वजारोहण करता उस वेदी प्रतिष्ठा कार्यक्रम का जिनको यह सौभाग्य मिला था वो लवकुश नगर के निवासी ही थे। उन्होंने इस सौभाग्य को प्राप्त किया, तब नाम मालूम पड़ा कि लवकुश नगर भी यहाँ पर कोई इस स्थान है। और वह लवकुश नगर पूज्य बड़े महाराज जी ने से कल बताया था कि आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान ऋषभदेव का रा और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का माँ, दोनों को मिलाएं तो बीच में हुए हैं युग श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। और ये श्री राम जिनके पुत्र लवकुश हुए थे, तो ऐसे अयोध्या नगरी भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। तो मन में विचार आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ खजुराहो, कहाँ महाराज चल के आए, कहाँ श्रावक इकट्ठे हुए, और अंत में ये संयोजना सारी हुई। तो ये लगा कि शायद पुण्य जोर मार रहा है लवकुश नगर तक जाने का। तभी तो वहाँ पर आके लोग जुड़ते गए और ये काफिला बन गया और महाराज यहाँ तक आ गए। तो ये संयोजना चातुर्मास के पूर्व की है। उसके बाद वेदी प्रतिष्ठा सानंद संपन्न हुई, भगवान वेदी पर विराजमान हुए, समूषण लग गया। अब हमारा कार्य समाप्त हुआ, पुनः अगले गंतव्य की ओर हमारा विहार हुआ। जब सतना से वापस आए चातुर्मास हेतु पुनः खजुराहो के लिए गुरु महाराज का संकेत आया, और वहाँ 6 दिन के अंतर में आया। क्यों? कि वहाँ के चातुर्मास के बाद आपको लवकुश नगर आना। तो ये भी संयोजना गुरु महाराज की कृपा हुई, और आप सबके पुण्य की बहुत बहुत सराहना करते हुए हम सब भी यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ पर ध्वजारोहण जिन्होंने किया था, वह ध्वजा हमें यह बतलाती है कि हमारा स्वभाव बंधन में रहने का नहीं है। वह ध्वजा नीचे 3 कटनी हुआ करती हैं, उस पर एक ध्वजदंड लगा रहता है, पर उसमें एक रस्सी लगी रहती है, और उस रस्सी के माध्यम से ध्वजा को बांधा जाता है। लेकिन जैसे ही ध्वजारोहणकर्ता ने उस रस्सी को ढीला किया और ध्वजा बंधन से मुक्त हो गई और आसमान में वह फहराने लगी, तो हमको ये बताती है कि हमारा स्वभाव बंधन में रहने का नहीं, बंधन से मुक्त होने का है, सिद्धों में मिलने का है। ये तो यहाँ पर राग द्वेष मोह आदि की परिणति हमारे साथ हो जाती है, जिसके द्वारा हम इन बंधनों में बंध जाते हैं। वास्तव में तो हमारा स्वभाव विभाव परिणति से उठकर अपने स्वभाव में आना और
सिद्धों में मिल जाना, इस प्रकार से यह ध्वजा हमें बताया करती है। उस ध्वजारोहण के माध्यम से ही लव कुश नगर का जो नाम हम लोगों ने सुना, पहली बार ही सुना, श्रावकों को देखा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आज भी लव और कुश 2 अक्षर हैं, इसमें एक श्लेष भी निकलता है। श्री रामचंद्र जी के पुत्र तो थे ही लव कुश, लेकिन उसके साथ एक श्लेष और निकलता है। लव का अर्थ होता है प्यार, प्रेम, प्रीति, वात्सल्य, और कुश का अर्थ होता है तृण, घास आदि सूखी, उसको अपन कुश कह देते हैं। तो जो तृण घास आदि से प्यार करता है, प्रीति रखता है, वात्सल्य रखता है, क्योंकि एक इंद्रिय जीव है, मेरे पैर के नीचे ना आ जाए, उससे बचता है, उस हिंसा से भी बचने वाले व्यक्ति इस लवकुश नगर में रहते हैं, धर्म से प्रेम करने वाले रहते हैं। ऐसे लवकुश नगर के निवासी आज भी उस धर्म ध्वजा को हाथ में लेकर चल रहे हैं। जब आगवानी हुई थी तो सबसे पहले ये छोटे छोटे बच्चे ही 1 2 3 4 जैन धर्म की जय जयकार आदि कहते हुए बड़े खुशी और उत्साह के साथ अगवानी में आगे आए। बाकी सब मूछ वाले बाद में आते गए। 4 दिन बिहार में लगातार रहे, खजुराहो भी आते रहे, 2 महीने से खूब मेहनत की। सबके पुण्य का एक सामूहिक अर्जन हुआ कि आपके इस नगर में आचार्य भगवान की कृपा से पूज्य बड़े महाराज जी की सन्निधि में हम सब 5 मुनिराज आज आपके सामने यहाँ पर विराजमान हैं। आप सबके साथ पुण्य की सराहना करते हैं और अब आपके लिए अपनी बात प्रारंभ करते हैं। भक्ति एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा भक्त भी भगवान को अपने बस में कर लिया करता है। प्रसंग है जब लव कुश श्री रामचंद्र जी के साथ युद्ध करने जा रहे थे, उन्होंने उनका अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा अपने पास रख लिया था और जैसे ही सैनिक वहाँ पहुँचते हैं, 2 छोटे से बालक कैसे युद्ध करेंगे ललकार रहे थे। साथ में हनुमान जी भी थे, तो वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा तो देखते ही वो समझ गए कि ये तो वो ही हैं जिनके लिए हम अपना भगवान मानते हैं, ऐसे श्री राम जी के पुत्र हैं। तो उन्होंने अपनी पारी को बदल लिया। क्यों बदल लिया? वो इसलिए बदल लिया कि दोनों बालक छोटे तो दिखने में हैं, लेकिन वीर प्रतापी पिता के पुत्र हैं और पिता का बेटों को आशीर्वाद मिला करता है, विजय भव, चिरंजीवी रहो, तो वो मार कैसे सकते हैं? तो जब युद्ध होगा तो बेटे को तो जीतना ही है, पिताजी को हारना है। इसलिए पहले ही हमने अपना पाला बदला और उस भक्ति के वशीभूत होकर लव कुश ने हनुमान को भी अपने पास मिला लिया, क्योंकि सत्य किसके पास था? लव कुश के पास था। उस सत्य के माध्यम से जब हनुमान जी ने देख लिया कि हमारा आगे का भविष्य इनके साथ भी सुरक्षित है और युद्ध तो होना नहीं, रामचंद्र जी को जब मालूम पड़ेगा तो वो भी धनुष बाण छोड़ देंगे, क्योंकि कोई पिता अपने पुत्रों का संहार नहीं किया करता है, हमेशा उनके लिए चिरंजीवी होने का ही आशीर्वाद दिया करता है। ऐसे इस लव कुश नगर की नगरी का आप सब भक्तों के माध्यम से, जैसे कल सभी लोग आए थे, सभी धर्मों के लोग थे, सामूहिक रूप से मेल जोल प्रेम वात्सल्य के साथ रहते हैं। इन सबको देखकर मन बहुत प्रफुल्लित हुआ था, बहुत अच्छा लगा था। धर्म की गंगा इस प्रकार नगर में बहती रहे और आप सब उसमें सराबोर होते रहें। बस थोड़े सा अपने मन के कालुष्यों को समाप्त करते रहें और दूसरों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहें। ये धर्म की महिमा हमको यही सिखलाती है। मान अपमान अभिमान से दूर होकर केवल एक धर्म के माध्यम से हमेशा दूसरों को ऊपर उठाने का भाव हमारे अंदर रहे, तो हमारे बीच हिंसा का वातावरण कभी निर्मित नहीं हो सकता है। एक बार एक महात्मा जी जंगल में तपस्या कर रहे थे
वो साधु महाराज बहुत अच्छा भगवा वस्त्रधारी, लंबा तिलक, कंठ में अच्छी रुद्राक्ष की माला, हाथ में छोटी सी लकड़ी की गुटान और एक हाथ में चमीटा, और बस भगवान का भजन राम राम अपना भजती रहती थी। एक समय आया कि जंगल में पतझड़ हो गया, भोजन पानी की व्यवस्था ना बनी, तो उन्होंने शहर की ओर प्रयाण कर दिया। वो शहर में गए तो जैसे ही रास्ते से जा रहे थे कि उन्होंने कुछ पंक्तियां सुनी। रास्ते में दुकानें रहती हैं, टेप रिकॉर्डर आदि बजते रहते हैं, और आज तो डीजे का ज़माना है, तो बज रहा था। तो पंक्तियां उन महात्मा जी के कानों में पड़ी। वो पंक्तियां थीं कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। उन्होंने इतना सुना, उनके चिंतन की धारा बदल गई। कहाँ तो वो भोजन के लिए जा रहे थे, अब पुनः वह वापस जंगल की ओर चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि अभी तक तो हम यही भजन गाते थे कि मैं काशी, बनारस और मथुरा गया, गंगा नहाते ही ये ख्याल आ गया, तन को धोया बहुत, मन को धोया नहीं, सिर्फ गंगा नहाने से क्या फायदा। लेकिन आज यह दूसरी ही पंक्ति सुनने मिल रही है उस गीत के माध्यम से कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो आखिर में क्या वो मेरी मैया, जिसको हम कहते हैं गंगा मैया, जो हिमालय से निकली है, पतली धार होते हुए और आगे तक आती है तो बहुत बड़ा विशाल रूप ले लेती है, तो क्या ऐसे हमारी गंगा मैया पापी हो गई? लोगों ने उसमें स्नान किया, सारे पापों को गंगा मैया में छोड़ दिया, वो तो चले गए, लेकिन गंगा मैली हो गई, सारे पाप उसमें धुल गए। लोग तो चले गए लेकिन पाप उसमें छोड़ गए, तो छोड़ गए तो क्या होगा, गंगा मैया हमारी पापी हो गई। अब साधु महाराज को काटो तो खून नहीं। अब वो तपस्या कर रहे, अब मैं जान के रहूंगा कि गंगा मैया पापी कैसे हो गई, लोगों का पाप जाता कहाँ है, उसकी खोज में वो लग गए, तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते जब बहुत समय व्यतीत हुआ तो एक दिन उनके उस तपस्या से प्रसन्न होकर देव प्रकट हो गए। देव प्रकट हुए, उन्होंने कहा मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तो साधु महाराज तो साधु थे, महात्मा को क्या चाहिए, एक दो वक्त का भोजन और क्या, अपने राम राम भजन में मस्त रहें। उन्होंने कहा कि प्रभु आप तो ये बता दो कि व्यक्ति का पाप जाता कहाँ है। मैं जब रास्ते से जा रहा था तो मैंने ये पंक्तियां सुनी थी कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हम तो यही भजन गाते थे पहले कि काशी, बनारस और मथुरा गया, गंगा नहाते ये ख्याल आ गया, तन को धोया बहुत, मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। देव बोलते ये तो हमें भी नहीं मालूम, चलो गंगा माँ से ही पूछते हैं जाके। माता के पास पहुँचे, उन्होंने कहा गंगा मैया, लोग आपने स्नान करते हैं, अपने पापों को धोते हैं, लेकिन सारे पाप आपके पास छोड़ जाते हैं, तो क्या आप पापी हैं। तो मैया उत्तर देती है कि मैं कहाँ से पापी हो गई। पापी वो हो जो अपने पास धन को रखे, उस वस्तु को रखे, मैं तो रखती नहीं, मेरा स्वभाव तो बहना है। मैं सारे लोगों की गंदगी को, सबको, पापों को, सबको अपने पास रखते रखते बहती जाती हूँ और जाके समुद्र में मिल जाती हूँ। मैं तो पापी हूँ नहीं, तो क्या समुद्र पापी हुआ। तो बोले समुद्र से चल के पूछते हैं। समुद्र के पास पहुँचे, बोले क्या आप पापी हैं। गंगा मैया ने सारे पापों को धो दिया, सारे पाप अपने में रख लिए, मैया तो पापी है नहीं। बोले मैं तो जाके समुद्र में मिल जाती हूँ। तो समुद्र ने कहा नहीं, मैं पापी कैसे हुआ।
ये बात अलग है कि नदियों में जो भी पानी है, गंदगी है, कीचड़ है, पाप है, जो है वो सब लाती हैं और मुझ में समा जाती हैं। उनका समाना, लेकिन मुझे रखने का नहीं है कोई शौक। मैं उसको भी, उन सारी नदियों को अपने में समाहित तो कर लेता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने पास नहीं रखता हूँ। मैं उसको भाप के रूप में बनाकर बादल बना देता हूँ। तो क्या बादल पापी है? बादल से पूछते हैं, बादल के पास पहुंचे, बादल से कहा आप पापी हैं? गंगा मैया में सारे लोगों ने अपने पाप धो लिए, तो गंगा मैया ने अपना पानी समुद्र में मिला दिया। समुद्र कहता मैंने भाप बना दिया, बादल को बना दिया, तो क्या आप पापी हो गए? तो बादल कहता मैं कैसे पापी हुआ? मैं भी अपने पास कुछ नहीं रखता हूँ, जहाँ से लिया वहीं लौटा देता हूँ। वो कैसे? तो बोले मैं बारिश बना के पूरा वो खारा जल मुझे देता है समुद्र, मैं उसको मीठे के रूप में परिवर्तित करके नीचे पहुँचा देता हूँ, तो मैं कैसे पापी हुआ? तो फिर पापी कौन है? प्रश्न अभी भी वहीं का वहीं खड़ा है। न गंगा मैया पापी है, न समुद्र पापी है, न बादल पापी है, तो फिर पापी कौन है? तो बारिश से जब पानी नीचे गिरा, जमीन ने उस पानी को लिया, उस जमीन से जो धान की उपज हुई, अभी खेतों में फसल लहला रही ना, मेरे देश की धरती सोना उग रही, वो फसल उसी पानी की बदौलत हमें मिली। अगर एक वर्ष पानी नहीं गिरे तो कैसी त्राही त्राही हो जाती है। उस पानी, उस बारिश के माध्यम से हमको जो भी फसल मिलेगी, जो भी अन्न मिलेगा, वो जैसा व्यक्ति उस भोजन को करेगा, जिस भावों के साथ करेगा, वैसे ही भाव उस व्यक्ति के हुआ करते हैं। इसलिए पापी न गंगा मैया हुई, न बादल हुआ, न समुद्र हुआ। अब पापी का नंबर किससे आया? जमीन का आया। अब जमीन पर पापी कैसे हो गई? तो जमीन ने कहा, मातृभूमि जिसको आप कहते हो, भारत भूमि, भारत माता जिसको कहते हो, वह भूमि कहती है कि मैं बच्चों का पालन पोषण करती हूँ और एक माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। पूत तो कपूत हो जाते हैं, पर माता कभी कुमाता नहीं होती, कभी पापिन नहीं होती। अपना पेट काट कर अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। मैं कैसे पापी हो गई? जिस भाव के साथ आपने उस फसल को बोया, जिस भाव के साथ आपने उस खेत की रक्षा की, जिन भावों के साथ आपने उस बाड़ी लगाकर 4-5 महीने जो भी समय रहता है सबको अन्न उपजाया और आपने भोजन करने दे दिया। किसान ने कभी अपना स्वार्थ नहीं देखा, ये नहीं देखा कि आज फसल अच्छे से हमारी खेत से निकल के वापस आ गई घर में, तो हम तभी बाहर बेचेंगे जब बहुत अधिक उसका मूल्य मिलेगा। वो तो ये सोचता है कि आज हमने खेत से फसल निकाल ली, अरे बोरे भरने में भी समय नहीं, वो तो ट्राली में सीधा भरता गेहूँ और मंडी को पहुंचा देता है। भैया आप भरते रहना, आप रखते रहना, मुझे तो अपने घर में रख लिया, बीज खाने के लिए रख लिया, शेष जो बचा इन सबको दे दो, ये भूखे ना रह जाएं। इतनी उदार भावनाओं के साथ वो किसान अपनी मेहनत करता है, खेत में अन्न उपजाता है। फिर पापी कौन? प्रश्न अभी भी वही है। तो कहा जाता है कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, और जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। तो व्यक्ति का अपना मन, अपना स्वभाव, वही पाप और पुण्य में परिवर्तित हुआ करता है। मुनिराज को आप पड़गान करते हैं, नवदा भक्ति करते हैं और बहुत ही प्रेम वात्सल्य के साथ आहार दान दिया करते हैं। ऐसे ही एक नगर में मुनिराज का आहार हुआ। श्रावक बहुत खुश था। मुनिराज की नज़र आहार करते करते उनके यहाँ पर सामने एक खूंटी पर हार लगा हुआ था। उस हार को देखते ही मुनिराज के मन में विचार आ गया, ये हार मुझे चाहिए, कैसे न कैसे इस हार को मैं चुरा लूं। मन में विचार आया, हार संपूर्ण हुआ। मुनिराज के मन में वो ही चलता रहा, किसी न किसी रूप में मुझे हार लेना है। जैसे ही वो अपने वहाँ पर पहुँचे,
स्थान पर पहुंचने पर उस श्रावक से कहा, मुझे आहार करते वक्त आपके घर में जो हार टंगा है वो रत्नों का हार लेने का, चुराने का भाव हो गया। किस कारण से हुआ अभी तक तो नहीं था। सुबह में बहुत अच्छे से हमने अपना सारा कार्य संपन्न किया, लेकिन आहार करते वक्त ऐसा भाव क्यों मन में आया? तो कहीं ना कहीं उस आहार में मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। महाराज ने अपने आप को दंडित किया, प्रायश्चित लिया और अपने व्रतों को निर्दोष किया, पर श्रावक से अपनी बात भी कह दी कि भैया उस अन्न का पता लगाओ, क्योंकि जब तक बताएंगे नहीं तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा। श्रावक घर पे गया, सेवकों से पूछा, पहले घर में चर्चा की, कहाँ से गेहूँ आया, कहाँ से क्या आया, धान आदि कहाँ से लाए। तो घर वालों का सेवक लेके आए। नौकरों से पूछा गया जो सेवक लगे थे, तो सेवक से कहा, सेवक ने बताया कि हम तो ये बाजार से लेके आए थे, लेकिन बाजार में भी कहाँ पर, राज के कर्मचारी वहाँ पर बोली लगा रहे थे। उस बोली के लाट से हमने ये सामान खरीदा था और घर में लेके आए थे, गेहूं और धान आदि। राजा के कर्मचारी बेच रहे थे उसको। पता लगाए वो कहाँ से आया, क्योंकि राजा के यहाँ तो कोई कमी नहीं है कि वो धान बेच के अपना घर चलाए या महल में रह के प्रजा का पालन करे। तो पता लगाया गया कि जहाँ पर लोग चोरी करते हैं, उस चोरी के धन को जब लोग चोर पकड़े जाते हैं, तब उस चोरी के धन को राजकोषालय में जमा कर दिया जाता है और फिर उसको बेचकर राज की व्यवस्था आदि की जाती है। कल ही वो चोर पकड़े गए थे, और चोर पकड़े गए थे उनके साथ वो चोरी का माल भी पकड़ा गया था, जिन्होंने एक किसान को मारकर किसान के यहाँ से उस चोरी को, धान को चुरा के रखा था। तो राजा के कर्मचारी उस धान को बेच रहे थे। सेवक गया, उसने मूल्य दिया, चोरी का सामान घर में आ गया और वही सामान हमने बनाकर मुनिराज को आहार करा दिया। इससे उस चोरी के भाव उस अन्न को खाकर मुनिराज के भी हो गए। तो जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, इस प्रकार का अन्न खाने पर मुनिराज जो अहिंसा महाव्रत के धारी हैं, उनके मन में भी उस हिंसा को करने का भाव आ गया, जिसको वो छोड़ चुके थे, चोरी को छोड़ चुके थे। अचौर्य महाव्रत उनका था, लेकिन उसके बाद भी उस अन्न की इतनी अंदर उदीर्णा हुई, उस अन्न के माध्यम से उनके भाव उस हार को चुराने के हो गए थे। वह अन्न जो आप खाते हैं, भोजन आप करते हैं, इतनी शुद्धि पूर्वक बनाते हैं, देते हैं, शोधन भी करते हैं और महाराज के अंतराय को टालते हैं। कुछ न कुछ आपको उसमें दिख जाता है, हम लोग को भी समझ में आता है, लेकिन जब तक हमारी अंजलि में नहीं आता या सामने पात्र में नहीं दिखता, तब तक अंतराय करने का कोई कारण हम भी नहीं होता। पात्र में सामने दिखे वस्तु और या फिर अंजलि में आए तो मुनिराज अंतराय कर दें चौके में, लेकिन आप उसको शोधन करके मुनिराज के निरंतराय आहार कराते हैं। और जब आप भोजन करते हैं तो आपको अपने भोजन में कुछ ऐसी चीज़ नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि आपका संकल्प नहीं है शुद्ध भोजन करने का। जिस दिन आपका संकल्प हो जाए कि शुद्धि पूर्वक भोजन करें, शोधन करके करेंगे, उस दिन देख लीजिए नियम से परीक्षा होती है। फिर आपको भी वो बड़े बड़े और लंबे लंबे सब कुछ दिखने लगेंगे। फिर चाहे वो बालचंद हो और चाहे चूलचंद, लोग वो क्या बोलते हैं उनको, त्रिउला, वो भी हो, सब निकलते रहते हैं। तो जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, इस प्रकार का हमारा भोजन तामसिक ना होकर सात्विक हो, शुद्ध भोजन हो। वह भोजन मानसिक भी हुआ करता है, जो हमारे देवों का हुआ करता है। देव और किसी प्रकार का भोजन नहीं करते, उनके कंठ में अमृत हुआ करता है। और जब भी उनके मन में यह विचार आता है या भूख लगती है, तो कंठ से उनके
अमृत झर जाता है, उनका यह मानसिक आहार हुआ करता है, वही उनका मानसिक भोजन कहलाता है। उसके बाद आता है तामसिक भोजन, जिसमें मध्य मांस आदि मिला हुआ रहता है, जिसके द्वारा शरीर में विकार और मन में अनेक विकृतियां आती हैं। इस प्रकार के भोजन को तामसिक भोजन की संज्ञा है। कर्माहार और नौकर्माहार भी हुआ करता है, वह केवल नारकी जीवों का हुआ करता है। नरक में भोजन का एक कण भी नहीं मिला करता। 3 लोक का नाज जो खाए, मिटे न भूख कड़ा न लहाए। एक कण भी वहाँ पर नहीं मिलता। भूख इतनी तेज लगती है कि 3 लोक का नाज भी खा लो तो कम पड़ जाता है, परंतु वहाँ केवल कर्माहार ही हुआ करता है। नारकी जीवों का अपने कर्मों का ही उनको वहाँ पर फल भोगना पड़ता है। एक ऊष्माहार हुआ करता है, जो पक्षी हुआ करते हैं वो अपने अंडों को सेकते हैं, उसके अंदर जो जीव होता है उसको वह ऊष्मा आहार मिला करता है। उसके बाद आता है राजसिक भोजन, जिसमें आप 56 भोग तो लेते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो राजा महाराजाओं का भोजन हुआ करता है, इष्ट मिष्ट और गरिष्ठ, ऐसा जैसे चक्रवर्ती का है। चक्रवर्ती का जो लड्डू हुआ करता है, कहते हैं कि सारा नगर सारी सेना सब कुछ खा ले, उसके बाद भी वह लड्डू कभी समाप्त नहीं हुआ करता है। ऐसा वह चक्रवर्ती का लड्डू हुआ करता है, वह राजसिक भोजन हुआ करता है। और उसके बाद होता है एक सात्विक भोजन, जिसको आप कहते हैं शुद्ध शाकाहारी, जो शाक पर लगा हुआ होता है, शाखा पर लगा रहता है, जिसको आप सब्जी के रूप में, साग के रूप में उपयोग करते हैं। वह भी अभक्ष नहीं, भक्ष के रूप में ही हम लेते हैं। जो शाखाओं पर लगे रहते हैं, सूर्य की रोशनी में वो पकते हैं, बढ़ते हैं, फलते और फूलते रहते हैं। ऐसे साग सब्जी को आप लोग उपयोग में लेते हैं और अपने जीवन को शुद्ध सात्विक बनाते हैं, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहा करता है और उसी प्रकार हमारे विचार आचार हुआ करते हैं। वनवास काल की घटना है कि जब हनुमान जी पहुंचते हैं सीता माता की खोज में और उनको खोज लेते हैं, और अशोक वाटिका पर पहुंचकर जब वो माता सीता के सामने उपस्थित होते हैं तो माता सीता पूछती है कि आप कौन? तो हनुमान जी उत्तर देते हैं कि मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ। तो सीता माता उन पर भरोसा नहीं करती, विश्वास नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर तो माया नगरी है और रावण तो अनेक रूप बना बना के आते हैं, मुझे किसी भी रूप में पाना चाहते हैं, लेकिन उनका मैं हठाग्रह स्वीकार नहीं करती। ऐसा तो नहीं ये उसी की कोई बहुरूपियापना या कोई चाल हो। तब हनुमान जी कहते नहीं। जब बहुत बार बार कहने पर भी जब सीता माँ विश्वास नहीं करती, तब अंत में कहती हैं, अच्छा आप हमें ये बता दो कि आपके प्रभु श्री राम भोजन क्या करते हैं। क्योंकि एक वो 3 वस्तुएं हुआ करती हैं जिनको पर्दे के योग्य रहने के लिए कहा गया है, एक धन, एक स्त्री और एक भोजन। ये तीनों ही पर्दे के योग्य रहें तो इनकी मर्यादा बनी रहती है। प्रभु श्री राम का जो भोजन था वो सबके बीच नहीं होता था, वो हमेशा पर्दे के भीतर ही रहकर भोजन किया करते थे, अर्थात अपने भोजनशाला में ही रसोई घर में बैठकर भोजन किया करते थे। कुटिया में बैठे वनवास काल में तो क्या भोजन किया ये केवल सीता माता जानती थी या प्रभु श्री राम जानते थे। तो हनुमान जी ने बताया कि प्रभु श्री राम शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन किया करते हैं। जो जंगल में फल फूल मिल जाते हैं उसी का वो उपयोग करते हैं, किसी जानवर को मारते नहीं, किसी निरीह प्राणी को सताते नहीं, किसी का मांस भक्षण आदि करते नहीं। वह शुद्ध सात्विक शाकाहार भोजन सूर्य के प्रकाश में ही किया करते हैं। इतना सुनना था कि माता सीता हनुमान पर भरोसा करके अपनी मुद्रिका उनको दे देती हैं कि जाके प्रभु राम ने जो मुद्रिका दी थी उसको तो मैंने देख लिया, अब आप प्रभु राम से कह देना कि सीता को आपका इंतजार है।
आके ले जाएं। चाहते तो हनुमान जी भी ले जा सकते थे, पर नहीं, क्योंकि जो क्षत्रिय हुआ करते हैं वो अपने बल का ही, अपने आप का ही, पौरुष का प्रयोग किया करते हैं। किसी दूसरे की सहायता लेते तो हैं, लेकिन किसी दूसरे के माध्यम से अपने कार्य को सिद्ध करना उन्हें स्वीकार नहीं होता। सहयोग के साथ साथ अपना कार्य भी वो पूर्ण अपने हाथ से ही किया करते हैं। ऐसे वो वनवास काल की घटना उस वनवास काल के समय घटी, जिसको आप शुद्ध शाकाहारी, आपका भोजन तो है ही, आपके यहाँ भी मध्य मास मधु का त्याग है, 5 उदंबर फल का त्याग है, और अष्टमूल गुण का जो पालन करते हैं, ऐसे व्यक्ति ही जैनी कहलाते हैं। उसके साथ 3 चीज़ और लगा दी जाती हैं कि प्रतिदिन देव दर्शन करना, पानी छान कर पीना और रात्रि भोजन का त्याग करना। ये अष्टमूल गुण के अंतर्गत आते हैं, और ये प्रारंभिक प्रत्येक जैनी का कर्तव्य हुआ करता है कि इनको तन मन धन 3 चीज लगाते ना आप हर चीज में, तो जैसे भी बने इसको हर संभव प्रयास करें कि इन अष्टमूल गुणों का तो कम से कम हम अपने जीवन में धारण करें, प्रयोग करें। मित्र थे, घूमने चले जाते हैं, जैसे भाई लोग हम लोग के पास अभी आते जाते रहे, 4-5 भाई गए, घूमते घूमते बहुत समय व्यतीत हुआ। जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में भूख भी लगी और एक पेड़ भी दिख गया। पेड़ दिखा तो बहुत अच्छे बड़े बड़े फल लगे हुए थे। शाम होने को थी तो किसी ने कहा कि जल्दी जल्दी चलो, रात हो जाएगी तो भोजन कैसे करेंगे। तो कुछ मित्रों ने कहा कि सामने पेड़ है, घर तक जाने की चिंता क्यों करते हो, ये फल तोड़ो और खा के अपनी भूख मिटा लो। तो उसमें से एक भाई ने मना किया, बोले नहीं, जिस कौन से फल हैं आप जानते तो हो नहीं। तो बोले नहीं, इतने बड़े बड़े फल तो हैं, आम ही तो हैं। और पहुंच गए और जल्दी से तोड़े और खाना चालू कर दिया। उनमें से एक भाई ने उस फल को नहीं खाया। सबने मनाया, बोले हम सब खा रहे, आप नहीं खाओगे, हमको अच्छा नहीं लगेगा। मित्रता कैसी फिर, अगर आपने हमें सहयोग नहीं किया तो उस मित्र ने भी कहा कि जब मैं मना कर रहा हूं और आप खा रहे हो तो हमारे साथ भी मित्रता कैसी। जहां 4 का बहुमत हो, एक अकेले की कौन सुनता। उस अकेले की नहीं सुनी, वो चारों भाई लोग मिलके फल को खाने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस फल को खाया और कुछ दूर ही चले थे कि वहां पर उन लोगों की स्वास्थ्य में गड़बड़ी होना चालू हो गई। किसी का पेट दर्द होने लगा और किसी को बमन होने लगा। अब जो एक व्यक्ति था, जो एक मित्र था, जिससे वो रूठ गए थे कि आपने हमारा साथ नहीं दिया उस फल को खाने में, उसी भाई ने उन चारों की सेवा की, जल्दी से पहुंचाया और उनकी जान बचाई। अब वो क्यों नहीं खाया उसने वो फल, क्योंकि उसका अभक्ष का खाने का त्याग था। और अभक्ष के साथ साथ उस व्यक्ति का जिस चीज़ के बारे में हमें जानकारी ना हो, जिसको कहते हैं अजान फल, उस फल को भी कभी नहीं खाना चाहिए, चाहे किसी भी देश में वो खाया जाता हो। लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है और आप इस प्रकार का फल खाएंगे तो इसमें आप ही दोषी बनेंगे। उस व्यक्ति ने नहीं खाया था क्योंकि उसका त्याग था, और अगर उसका अभक्ष का त्याग नहीं होता तो जो 4 की स्थिति हुई वो उस व्यक्ति की भी हो सकती थी। तो ऐसे अजान फल को भी नहीं खाना। और चूँकि आज के वर्तमान समय में क्या भोजन हो रहा है, क्या मिलाया जा रहा है, क्या मिला के दिया जा रहा है, हम ये कुछ भी नहीं जानते। बस ऊपर की पैकिंग देख लिया, सामान अच्छा है या बुरा है पता नहीं, भीतर मांस मदिरा आदि का भी उसमें मिला हुआ है, नहीं मिला, पेट में जाके वो पचेगा कि जमेगा, बाद में ऑपरेशन होगा आदि आदि। ऐसे फास्ट फूड को खाकर भी आप फास्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये आपको सोचना है। तो जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। इस प्रकार से हमारा अन्न भी शुद्ध सात्विक होना चाहिए। वाणी के कारण ही महाभारत हुआ था, ये सब आप लोगों को पता है। अगर द्रौपदी दुर्योधन से ना कहती कि अंधों के अंधे हुआ करते हैं तो शायद महाभारत नहीं होता। चूँकि अब कह दिया
कहे हुए शब्द वापस तो आते नहीं। ऐसे ही हम भी अपने रोज प्रतिदिन कितना कितना अपशब्द और कैसे कैसे शब्दों को कह जाते हैं कि सामने वालों के हृदय को वह प्रताड़ित कर देते हैं, पीड़ित कर देते हैं। कहा जाता है कि नज़र का तो ऑपरेशन हो सकता है पर नज़रिए का ऑपरेशन नहीं होता। वाणी को भी हमें संभाल कर बोलना चाहिए। एक व्यक्ति अपने पड़ोसी से प्रतिदिन लड़ाई किया करता था, लड़ता रहता था, अपशब्द बोलता रहता था। एक दिन उसको अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। नगर में जो साधु थे उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं अपने पड़ोसी से रोज़ लड़ाई करता हूँ, अपशब्द बोलता हूँ, वो मुझे कुछ भी नहीं कहते, लेकिन आज मैं अपने आप पर बहुत पश्चाताप कर रहा हूँ, मुझे आप कोई प्रायश्चित दे दीजिए। साधु महाराज उसको और समझाना चाहते थे तो उन्होंने उसके हाथ में एक थैला दे दिया। उस थैले में बहुत सारे मोर पंख रखे हुए थे। बोले आप जाओ और नगर के बीच चौराहे पर इस थैले के जितने भी पंख हैं सबको फैला दो। वो व्यक्ति जाता है, नगर के चौराहे पर सारे पंखों को फैला देता है और वापस साधु महाराज के पास पहुंच जाता है। कुछ देर पश्चात साधु महात्मा पुनः कहते हैं उस व्यक्ति से कि अब आप उस नगर के चौराहे पे जाओ जहां आपने पंखों को फैलाया था, उन सारे पंखों को उठाकर ले आओ, आपका प्रायश्चित हो जाएगा। व्यक्ति जाता है। बोले इतने सस्ते में निपट गया हमें, महाराज ने मुझे कोई प्रायश्चित नहीं दिया, बस इतना ही कहा कि पंख को फैला के आ जाओ और अब कह रहे हैं कि पंख को उठा के ले आओ। व्यक्ति खुशी खुशी जाता है। कहाँ तो सोच रहा था कितना बड़ा दंड मिलेगा, पता नहीं क्या मांगेंगे, क्या दे देंगे, क्या कहें। बहुत अच्छा, बहुत सस्ते में हो गया मेरा प्रायश्चित। वो जाता है तो चौराहे पे जाके देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं कितने सारे पंखों को फैला के गया था, यहाँ तो गिनती के 2-5 पंख मिल रहे, बाकी के पंख कहाँ गए। इसी प्रकार से जब वापस पहुंचा साधु महात्मा के पास और चरणों में फूट फूट कर रोया तो साधु महात्मा ने कहा कि मुझसे क्षमा मत मांग। जिसको आपने अपशब्द कहे, जिसको गाली दी, जिससे लड़ाई की, वास्तव में क्षमा तो उससे मांगना है, क्योंकि आप पंख फैला के आए थे। वो शब्द थे जो आपके मुख से निकले थे, वापस पंख मिले नहीं। उसी प्रकार जो शब्द आपके मुख से निकल गए वो लौट के वापस आपके मुख में आते नहीं। बंदूक की गोली पुनः आ सकती है लेकिन मुँह की बोली वापस नहीं आ सकती है। इसलिए आप पुनः उन्हीं व्यक्ति के पास जाइए जिनके साथ आपने राग, द्वेष, लड़ाई, झगड़ा, क्रोध, मान, माया, लोभ जो कुछ भी किया, जिसके वशीभूत होकर किया, उन्हीं के पास जाकर उस उत्तम क्षमा को धारण करिए, क्षमा मांगिए, अपने कृत्य पर पश्चाताप करिए, तब जाके आपका वह प्रायश्चित पूरा होगा। ये उस क्रोध का, उस अन्न का कितना बड़ा महत्व हमारे जीवन में हुआ करता है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पियो पानी वैसी होती है वाणी। कोयल भी काली है और कौआ भी काला है। कौआ भी काँव काँव करता है, उसको भगाया जाता है, और कोयल जब कू 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 करती है तब उसको ढूंढा जाता है, कहाँ छुपी है, कहाँ आवाज़ आती है। कोयल भी हर समय नहीं बोला करती है, कोयल की कूक हर समय नहीं सुनाई देती है। कोयल कब बोलती है और कोयल कब चुप हो जाती है, एक प्रश्न ये भी हुआ। चैत के महीने में कोयल बोला करती है जब आम आते हैं, आम की बौर आती है, लेकिन बारिश के महीने में कोयल चुप क्यों हो जाती है? क्योंकि बारिश के महीने में बहुत सारे मेंढक, जिसको आप कहते हैं बरसाती मेंढक, टर्र टर्र की आवाज़ बहुत करते हैं, तो कोयल की आवाज़ कौन सुनेगा? चारों तरफ ये बरसाती मेंढक टर्रा रहे हैं। इसलिए जब चैत का महीने आता है, जब सारे मेंढक शांत हो जाते हैं, तब जाके कोयल की कूक अपने आप में वो सुरीली तान, सुरीली गान आपको सुनाती है, जिसको आप ढूंढते हुए उस आम के पेड़ तक पहुंच जाते हैं और उसको देखने का सौभाग्य भी प्राप्त करते हैं। ऐसे ही ये कोयल की कूक देने वाले 5-5 मुनिराज आपके बीच उपस्थित हुए हैं। चातुर्मास समाप्त हो चुका, मेंढकों का टर्राना बंद हो गया।
अब इस ऊख को कहाँ तक जाना है और आपको कहाँ तक रोक के रखना है, ये सब आपके ऊपर है। आपकी भक्ति, आपकी शक्ति और आपके आपस का सौहार्द वातावरण प्रेम पूर्वक, वात्सल पूर्वक बना रहे। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। वाणी की मिठास, सत्य वचन, सत्य व्यवहार और शील गुणों के कारण ही आज यह नारी हमारी पूज्यता को प्राप्त है। धरती माता भी पूज्यता को प्राप्त है और गंगा मैया भी पूज्यता को प्राप्त है। पापी तो केवल मैं ही हूँ कि बुरा जो देखन मैं चला और बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना। तो हम अपने जीवन को बुरे से बुरे में बनाने का प्रयास करें, मिठास बनी रहे, लोग हमको देखकर, हम उनको देखकर हंसते मुस्कुराते रहें। इसी मंगल भाव के साथ आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की, ज्येष्ठ मुनि श्री विनम्र सागर मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की